हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो एडमिशन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इस वक्त बीएस, पीएचडी और एमएस के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के कौन कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो हम वन बाई वन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस डिपार्टमेंट की। इसमें केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसमें बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री फिफ्थ सेमेस्टर से और एमफिल केमिस्ट्री और पीएचडी केमिस्ट्री के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बीएस बायोटेक्नोलॉजी का एडमिशन ओपन है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर अगर हम देखते हैं तो बॉटनी में बीएस बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर से, एमफिल बॉटनी और पीएचडी बॉटनी के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर हम बात करें तो इसमें जियोलॉजी, जियोग्राफी और जियोग्राफी फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशंस भी बीएस के ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बीएस मैथमेटिक्स फाइव सेमेस्टर से, एमफिल मैथमेटिक्स वीकेंड और पीएचडी मैथमेटिक्स के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर हम देखते हैं कि बीएस फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर से और पीएचडी फिजिक्स के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बीएस स्टैटिस्टिक्स से फिफ्थ सेमेस्टर, एमफिल स्टैटिस्टिक्स, पीएचडी स्टैट के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं तो बीएस जोलॉजी के और बीएस जोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से एडमिशन ओपन हो चुके हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम, एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो है वो एडमिशंस ओपन कर दिए गए हैं। अब हम दूसरे डिपार्टमेंट देखते हैं जो सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट है। हम उनमें देखते हैं कहाँ कहाँ एडमिशन ओपन हुए। अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तो बच्चों यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बीएस एजुकेशन के, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री के, मतलब जो भी एक किस्म का बीएड होता है तो इसके अलावा बीएड 1.5 इयर्स का, बीएड 1.5 इयर्स का, एमफिल एजुकेशन के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें बीएस इकोनॉमिक्स के साथ साथ यहाँ पर एडमिशन ओपन हुए हैं। बीएस इकोनॉमिक्स जो फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, एमफिल इकोनॉमिक्स का और पीएचडी इकोनॉमिक्स के भी एडमिशन यहाँ पर सरगोदा यूनिवर्सिटी में ऑफर कर दिए गई हैं। स्प्रिंग एडमिशन 2024 ओपन हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पार्क स्टडीज की तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं बीएस पार्क स्टडीज फिफ्थ सेमेस्टर और एमफिल हिस्ट्री के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एक डिपार्टमेंट हमारे पास है मलिक फिरोज खान नून बिजनेस स्कूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीबीए के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बीबीए जिन्होंने 14 ईयर के एजुकेशन कंप्लीट किया उनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बीएस एंटरप्रेन्योरशिप और एसएमई मैनेजमेंट, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए एग्जीक्यूटिव जो वीकेंड प्रोग्राम होता है उसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। पीएचडी मैनेजमेंट साइंस वीकेंड प्रोग्राम के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड आईआर के अंदर हम देखते हैं बीएस आईआर, बीएस पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन फिफ्थ सेमेस्टर से, बीएस पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर से, एमफिल पॉलिटिकल साइंस, एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन और पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के एडमिशंस यहां पर ओपन हो चुके हैं। दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास अब आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर बीएस साइकोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर से, पीएचडी साइकोलॉजी के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। सोशल वर्क डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं बीएस सोशल वर्क और बीएस सोशल वर्क फिफ्थ सेमेस्टर से एडमिशन का आगाज हो चुका है। एक और डिपार्टमेंट हमारे पास है वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। तो बीएस सोशियोलॉजी, बीएस क्रिमिनोलॉजी के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बीएस सोशियोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर से और एमफिल सोशियोलॉजी के एडमिशन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो अगले देखते हैं हम जो हमारे पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट है वो कौन कौन सी है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला डिपार्टमेंट आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीएस फाइन आर्ट्स, बीएस इंटीरियर डिजाइन, बैचलर इन ग्राफिक डिजाइन, बैचलर इन टेक्सटाइल डिजाइन के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करते हैं तो बीएस अरेबिक के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बीएस अरेबिक फिफ्थ सेमेस्टर से, एमफिल अरेबिक और पीएचडी अरेबिक के भी एडमिशंस ओपन यहां पर हो चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के और डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें
तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज मैस कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, बीएस मीडिया कम्युनिकेशन के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, बीएस कम्युनिकेशन डिजिटल सोशल मीडिया और बीएस मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज 5th सेमेस्टर से, और एमफिल मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं बीएस इंग्लिश लैंग्विस्टिक, बीएस इंग्लिश लैंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर से, और एमफिल इंग्लिश वीकेंड प्रोग्राम के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। पीएचडी इंग्लिश के भी एडमिशन यहां पर ओपन हो चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आ जाता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और बीएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के भी एडमिशन यहां पर ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज की अगर हम बात करते हैं तो बीएस इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ यहां पर बीएस इस्लामिक स्टडी 5th सेमेस्टर के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अब हम नए डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। जो डिपार्टमेंट है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो यहाँ पर बीएस पर्शियन के, बीएस पर्शियन 5th सेमेस्टर और एमफिल पर्शियन के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर की अगर आप बात करें तो बीएस पंजाबी में एडमिशन यहां पर ओपन हो चुके हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो प्रोग्राम है, बीएस फिजिकल एजुकेशन और बीएस फिजिकल एजुकेशन 5th सेमेस्टर से। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो बीएस उर्दू के साथ साथ बीएस उर्दू 5th सेमेस्टर के भी एडमिशन यहां पर ओपन हो चुके हैं। अब हमारे पास एक और डिपार्टमेंट जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले जो एडमिशन ओपन हुए हैं बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर। उसके अलावा एनिमल साइंसेज की बात करते हैं तो बीएससी ऑनर्स एनिमल साइंसेज के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में अगर देखते हैं तो एमएससी हॉर्टिकल्चर और पीएचडी हॉर्टिकल्चर के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो अहम डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंसेज का, तो इसके अंदर फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के, होम इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अंदर फॉर्म डी के जो है एडमिशन ओपन जो है वो अभी तक नहीं हुए। उसके साथ हमारे पास जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एमफिल फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मोलॉजी, फार्मेटिक्स और पीएचडी के भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है फॉर्म डी के साथ, वो ये है कि स्प्रिंग 2024 एडमिशन ऑफ फॉर्म डी इज एडमिशन ऑफ द ईयर 2024। No further admission in Form D will be offered in 2024 as per Pharmacy Council regulation। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो फार्मेसी के एडमिशन अब ओपन हो गए हैं 2024 स्प्रिंग के, तो ये जब फॉल 2024 में फार्मेसी के मजीद एडमिशन ओपन नहीं किए जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आ जाता है, बड़ा अहम डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस बीएससीएस, एमएससीएस, पीजीसीएस, बीएसआईटी, बीएसआईटी 5th सेमेस्टर से, और डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको मिल जाएगा बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दीज आर सेल्फ सपोर्ट आफ्टरनून प्रोग्राम जिनका क्लासेस विल बी शेड्यूल्ड फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि यहाँ पर जो ये बीएससीएस, बीएसआईटी और बीएस सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम है सरगोधा यूनिवर्सिटी के अंदर जो फॉल एडमिशंस के अंदर, तो वो जो है ऑफर किए गए थे। इसके बाद अब अगर कोई बच्चा स्प्रिंग एडमिशन में एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ पर सिर्फ आफ्टरनून प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा, जिस क्लासेस का टाइम 2 से शाम 5 बजे तक होगा। और इन तमाम जो है प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन के अलावा कोई और दूसरा इस पर तरीका नहीं हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन जो पोर्टल था वो एक्टिव हो चुका है 20 नवंबर 2023 से। अब हम बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, तो वो आपके पास है जनवरी 2, 2024। तो आपके पास 2 जनवरी तक टाइम है जहां पर आप लोग अपनी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी करेक्शन के पर्पस के लिए, तो वो 8 जनवरी को डिस्प्ले की जाएगी। और स्टूडेंट्स जो है अपनी कोई भी करेक्शन होगी वो 9 जनवरी तक यहाँ पर करेक्शन करा सकते हैं। हम मजीद इसके शेड्यूल को देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट होगी, पहली मेरिट लिस्ट रेगुलर प्रोग्राम के वो 11/1/2024 को, और
सेल्फ सपोर्ट जो प्रोग्राम होता है उनकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो 24 जनवरी को लगा दी जाएगी। 11 जनवरी को पहली लिस्ट लग जाएगी। दूसरी लिस्ट जो होगी रेगुलर प्रोग्राम की वो 17 जनवरी को लगेगी और सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम को 29 जनवरी को। थर्ड मेरिट लिस्ट जो होगी वो 22 जनवरी को लग जाएगी और 31 को लगेगी सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम की। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट रिजर्व सीट्स के ऊपर जो लिस्ट लगेगी वो 17 जनवरी को लगेगी। क्लासेस का आगाज बाकायदा हो जाएगा 6 फरवरी से क्लासेस का आगाज हो जाएगा। इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई अगर एडमिशन टेस्ट है या किसी भी प्रोग्राम में उसका कोई भी हिफ्ज कुरान का टेस्ट होगा तो हिफ्ज कुरान का टेस्ट जो होगा वो आपका होगा 4 जनवरी को होगा। उसके अलावा अगर आपको एडमिशन टेस्ट है, इंटरव्यू कहीं पर अगर वो है तो वो भी 4 जनवरी को होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है वो सिर्फ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो 8 और 9 जनवरी को होगा। और अगर कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब जो कोई अगर स्टूडेंट स्पोर्ट्स साइंस की सीट पर अप्लाई कर रहा है, कोटे की सीट पर अप्लाई कर रहा है तो उसका जो टेस्ट होगा मेल कैंडिडेट्स का 4 जनवरी को, फीमेल कैंडिडेट का 5 जनवरी को टेस्ट होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स ट्रायल वगैरह है तो 8 जनवरी को 9 जनवरी को ये शेड्यूल आपके सामने है, यह होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इनकी जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर आ जाना है। जहां पर आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली दफा अप्लाई नहीं कर रही हैं तो पहले आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ से अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपने आप को यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे तो फिर आप लोग लॉग इन कर सकेंगे। तो आप लोगों को यहाँ से अपना आईडी और पासवर्ड पुट करना होगा जहां से आप लोग अपने आप को लॉग इन कर सकेंगे। अगर आप लोग जो है जानना चाहते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, उसकी एक वीडियो भी यहाँ पर दी गई है तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो आप लोग मेन वेबसाइट पे आएंगे जहां पर एडमिशन के कॉलम पर अगर आप लोग आएंगे तो जहां से आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जो है वो पूरी वीडियो जो है वो शो कर दी जाएगी जिसमें आप लोग तरीका जान सकेंगे कि आप लोगों को ना अप्लाई कैसे करना है। पूरी वीडियो यूनिवर्सिटी कि जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल यूट्यूब का जो पेज है वहां पर अपलोड कर दी गई है जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। आप लोगों ने यहाँ पर 8 मिनट की वीडियो जो दी गई है जहां पर आप लोग जान सकेंगे अप्लाई करने के तरीके को। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का ऑफिशियल यूट्यूब के पेज पर जाकर आप लोग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसीजर आ जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की तो यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का मुख्तलिफ होता है। तो बहुत लंबी एक लिस्ट है फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीस होने जा रही है जो स्टूडेंट्स हैं बीएस प्रोग्राम के तो उनकी जो पहले सेमेस्टर की फीस होगी वो 40,000 रुपए है और बाकी सेमेस्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड तक उसकी 22,000 रुपए फीस होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे जो डिपार्टमेंट है जिस तरह न्यूट्रिशन साइंस वगैरह जो डिपार्टमेंट है उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनमें जो आपकी बीएस की जो फीस होने जा रही है वो होगी कितनी, तो वो आपके पास वो भी 40,000 रुपए है आपकी। और आपकी जो दूसरे सेमेस्टर फीस 28,000 हो जाएगी। सेल्फ सपोर्ट पर जो अप्लाई करते हैं उनकी फीस 34,000 अगले सेमेस्टर से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं आर्ट्स एंड डिजाइन में तो जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं जो साइंसेस के प्रोग्राम है तो यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट का जो है वो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो ये था तमाम इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की, मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों का अहम जो प्रोग्राम है बीएस बॉटनी वगैरह की अगर यहाँ पर उसकी फीस जानते हैं तो बीएस बॉटनी वगैरह की जो फीस है वो भी पहले सेमेस्टर की 40,000 फीस है, दूसरे सेमेस्टर से तकरीबन 22,000 रुपए फीस हो जाती है। तो ये आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर था। तो ये तमाम का जो इन्फॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।